नगर पंचायत बंडा क्षेत्र में इन दिनों अवैध तरीके से जमीन की खरीद फरोख्त और प्लाटिंग का बड़ा खेल सामने आ रहा है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्र में कई लोग बिना किसी अधिकृत लाइसेंस के प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं और नियमों को ताक पर रखकर बगैर धारा 180 किराए जमीन को छोटे छोटे प्लाट में काट कर बेच रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन प्लाट्स के लिए ना तो कोई नक्शा पास कराया गया है और ना ही संबंधित विकास प्राधिकरण से कोई मंजूरी ली गई है। इसके बावजूद खुलेआम प्लाटिंग कर लोगों को बेचा जा रहा है। करारनामा कर शुरू होता है खेल। सूत्रों का दावा है कि कुछ लोग पहले जमीन मालिकों से मामूली रकम देकर एग्रीमेंट यानी कि करारनामा कर लेते हैं। इसके बाद खुद को प्रॉपर्टी डीलर बताकर उसी जमीन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर प्लाट के रूप में बेचना शुरू कर देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में ना तो कोई वैध रजिस्ट्रेशन होता है और ना ही सरकारी नियमों का पालन। कर चोरी और अवैध कमाई का आरोप। सूत्रों के अनुसार इस कारोबार में बड़े पैमाने पर आय छिपाकर सरकार को कर यानी कि टैक्स का नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है। बिना किसी वैध दस्तावेज और रजिस्ट्रेशन के करोड़ों का लेन देन किया जा रहा है, जिससे राजस्व की हानि होने की आशंका जताई जा रही है। बिना सुविधाओं के बेचे जा रहे प्लाट। जानकारी के मुताबिक जिन प्लाट्स को बेचा जा रहा है वहां ना तो सड़क, नाली, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके बावजूद लोगों को सपने दिखाकर प्लाट बेच दिए जाते हैं। रातों रात अमीर बनने का खेल। सूत्रों का कहना है कि नगर पंचायत बंडा में कुछ लोग इस अवैध कारोबार के जरिए कुछ ही वर्षों में करोड़ों की संपत्ति जुटा चुके हैं, जिससे यह लोग बंडा खुटार पुआया में भी इसी तरीके से प्लाटिंग कर भूमि बेचकर करोड़ों रुपए का काम करते हैं। अगर इनकी संपत्ति और आय की जांच की जाए तो बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आ सकती हैं, क्योंकि इस काम में जमीन मालिक को लाख 2 लाख रुपए देकर एक एग्रीमेंट करवा लिया जाता है। इसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में प्लाट बनाकर बेच दिया जाता है और साल 2 साल के अंदर पूरी जमीन की बिक्री कर प्रॉपर्टी डीलिंग के नाम पर करोड़ों रुपया कमा लिया जाता है। ऊंची पहुंच के चलते इन लोगों की कोई शिकायत नहीं करता। यही वजह है कि यह लोग बेधड़क होकर इस काम में जुटे हुए हैं। हालांकि इस मामले में अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके और अगर कोई भी दोषी पाया जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके।